हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। तो ए ऑप्शन दिया इस्पात की, बी ऑप्शन दिया तांबे की, सी ऑप्शन दिया पीटवा लोहे की और डी ऑप्शन दिया ढलवा लोहे की। तो जो रेल की जो पटरी होती है वो बताना है कि किस धातु की बनी होती है। तो ये आपका बना होता है फ्रेंड्स इस्पात की, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आपका बोला है कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमको बताना है कि दूरी क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया 10 मीटर, बी ऑप्शन दिया 30 मीटर, सी ऑप्शन दिया 25 मीटर, डी ऑप्शन दिया 5 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, और ये आपका क्या है, विराम में है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विराम में है। तो विराम में जब भी आपका होगा तो जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग यू का मान आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका बोलेगा कि विराम की स्थिति में, तो यू का मान 0 लेंगे। उसके बाद से बोला है कि प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, यानी कि ई का मान दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये आपका त्वरण है। तो त्वरण क्या होता है फ्रेंड्स की वेग परिवर्तन की दौर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। उसके बाद से बोल रहा है कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कि टी का भी मान दे दिया है 5 सेकंड। तो हमको दूरी बताना है फ्रेंड्स, हमको दूरी यस का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए एक आपका फार्मूला होता है कि यस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे तो u के जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो ये आपका देखिए t के जगह पर 5, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू में a का मान कितना दिया है 2, इंटू में t का मान कितना दिया है 5, तो इसका स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 25। अब देखिए दूरी का जो मात्रक होता है वो अब क्या होता है मीटर, यानी कि यस, यानी कि दूरी यस का मान कितना आ गया 25 मीटर। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर, यानी कि देखिए जो आपका सी ऑप्शन दिया है राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है कि समान द्रव्यमान के 2 पिंडों का वेग, यानी क्या बोल रहा है कि समान द्रव्यमान के 2 पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो हमको बताना है कि उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि समान द्रव्यमान, देखिए मान लीजिए कि 2 यहाँ पे पिंड है और इनके द्रव्यमान क्या है, यम है, यानी कि दोनों क्या है, समान। यहाँ पर आपका बोल रहा है समान द्रव्यमान की 2 पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v है और इनका जो वेग है v और 3v है। तो हमको बताना है कि उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी कि देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से हम k1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो k1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv1 का स्क्वायर। और देखिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और k2 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हाफ mv2 का वर्ग। यहाँ पर देखिए आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यम क्यों लिया गया है, क्योंकि आपका बोल दिया है कि समान द्रव्यमान, यानी कि m1 बराबर m2 बराबर कितना दे दिया है, यम दे दिया है, यानी दोनों का मान समान दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो k1 अपान में k2 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा हाफ mv1 का वर्ग और अपान में क्या हो जाएगा, हाफ mv2 का वर्ग। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यम से यम, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v1 और अपान में v2 और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखिए v1 बराबर यहाँ पे क्या दिया है v और यहाँ पे v2 का मान 3v, क्योंकि आपका क्वेश्चन में आपका देखिए बोल रहा है कि इन देखिए 2 पिंडों का वेग क्रमशः v और तथा यहाँ पे आपका क्या बोला है 3v हो, यानी कि यहाँ पे रखेंगे v1 का जवाब क्या रखेंगे v और अपान में v2 का जवाब क्या रखेंगे 3v और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। तो अब देखिए v का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v का वर्ग और अपान में यहाँ से हो जाएगा 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k1 और अपान में k2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/9। और देखिए इसको जो अनुपात में लिखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है,
क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/9, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया फ्रेंड्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट, ये आपका है फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा -40 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड -40 डिग्री कैसे होगा, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए आपका फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू में क्या होता है F -32/9। अब देखिए यहाँ पे C के जगह पर -40 रखिए, तो C बराबर जब -40 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 और अपान में 5 बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा F -32/9। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5 और 8 कितना होता है 40, यहाँ से कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, तो माइनस का 8 बराबर में क्या हो जाएगा F -32/9। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा F, और यहाँ पर आपका दिया -32, F -32 बराबर 9 कितना होता है 72 हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा -72 और प्लस में 32 हो जाएगा जब इसको पक्षांतर करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 0, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4, -40 आ जाएगा, यानी कि F बराबर कितना आ गया -40। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए जो आपका फार्मूला जो दिया है C/5 बराबर में F -32/9। अब देखिए क्या करेंगे कि F के जवाब में -40 रखेंगे, तो C/5 इक्वल टू में -40 -32 और बट्टा में क्या हो जाएगा 9। तो C/5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो -72 बट्टा में 9 हो जाएगा। अब 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो -8 आ जाएगा। तो C/5 इक्वल टू -8, या C इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 इंटू में 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -40। तो देखिए C बराबर भी -40 और F बराबर -40। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा बराबर कब होगा कि उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर देते हैं। किस पर देते हैं -40 डिग्री पे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 ओम के 10 प्रतिरोध, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 ओम के 10 प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं, इन्हें एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान बताइए। धारा हमको बताना है I का मान क्या होगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका बोल रहा है कि 20 ओम, क्या बोल रहा है कि 20 ओम के 10 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध 10 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध 10 प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए समांतरबद्ध हैं, तो इन्हें एक 12 वोल्ट की बैटरी V बराबर 12 वोल्ट, यहाँ से आपका V का भी मान दे दिया है, तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान हमको बताना है कि I का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या बोला है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है 1/r बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2 और प्लस में डॉट 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 1 और कितने प्रतिरोध लगा हुए हैं फ्रेंड्स 10, तो यहाँ से हो जाएगा R10। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो 1 कि देखिए 20 ओम के कितने प्रतिरोध लगे हैं 20 ओम के 10 प्रतिरोध, तो 1/20 प्लस में 1/20 प्लस में 1/20 और प्लस में डॉट डॉट कितना बार में यहाँ पर जाएगा 10 बार, तो 1/20 हो जाएगा 10 बार। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि 20 इसका जब एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे अंश में 1 + 1 + 1 और प्लस कितने बार आएगा 10 बार, तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 10 बार आएगा, तो 10 यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 10/20। अब देखिए 1/r का मान आ गया, अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो जब यहाँ पे r का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड V का भी मान दे दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो हमको I का मान ज्ञात करना है। देखिए एक आपका फार्मूला होता है V बराबर I × R, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, तो V का मान यहाँ से कितना दिया है 12 और बट्टा में R का मान कितना आया है 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एम्पियर हो जाएगा, तो I का मान कितना आ गया है 6 एम्पियर। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान, यानी कि आवर्तकाल T का मान दे दिया है 0.001 सेकेंड, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका आवर्तकाल किसका मान दे दिया है
आवर्तकाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो इसका मान कितना दिया है, 0.0011 सेकेंड दे दिया है। तो हमको फाइंड करना है ध्वनि की आवृत्ति, किसका मान ज्ञात करना है, ध्वनि की आवृत्ति, यन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें एक रिलेशन होता है, यन बराबर आवृत्ति यन बराबर 1/t होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/t का मान कितना दिया है, 0.001 दे दिया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/, में देखिए जब इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो 10 के पावर 1 2 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी हम देखिए पॉइंट से जब भी हम राइट साइड जाएंगे तो 10 के पावर माइनस का घात लेंगे। यदि देखिए यहाँ पर यदि आपका रहा था फ्रेंड, देखिए 5000 रहता तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 3, 1 2 3। यदि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएंगे तो 10 के पावर प्लस घात, और जब यहाँ पे राइट साइड जाएंगे तो कितना लेंगे, माइनस घात लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका 10 के पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और कितना 0 3, 1 2 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आवृत्ति यन का मान 1000, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, यानी कि HZ हो जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो हमको बताना है कि यहाँ पे प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में लगाए हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो इसका R1 का मान कितना दिया है 1, और प्लस में R2 का मान कितना दिया है 2, और प्लस में R3 का मान दिया है 3। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से जब 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो 3 का इसमें 1 में गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3 से जब 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, 11/6 हो जाएगा। तो 1/R का मान आ गया। तो जब हम R का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 6/11 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6/11। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6/11 ओम। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि निम्न में से किसमें वे तत्व हैं जो समान आवर्त में आते हैं। हमको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि समान आवर्त यानी कि पीरियड में आते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है आपका देखिए सोडियम और क्लोरीन, बी ऑप्शन दिया सोडियम और कैल्शियम, बी ऑप्शन दिया कैल्शियम और क्लोरीन, डी ऑप्शन दिया क्लोरीन और ब्रोमीन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां दिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो इसमें से बताना है कि एक कौन सी एक जो है एलिमेंट्स जो कि क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, बी ऑप्शन दिया बैरियम, सी ऑप्शन दिया फ्रेंसियम, डी ऑप्शन दिया स्ट्रेंसियम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट एक ग्रुप में एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से इसका जो ट्रिक होता है, हॉलिना के रब कस फरियाद होता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, यहाँ से देखिए सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रेंसियम होता है। तो देखिए हमको बताना है कि यहाँ पे देखिए और सेकेंड वाले जो होता है ये आपका देखिए क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे बेरिलियम होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंसियम, बैरियम, रेडियम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमको बताना है कि एक क्षारीय धातु मृदा, यहाँ पे एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है, यानी कि आपका बैरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। तो मैग्नीशियम दे दिया है तो मैग्नीशियम होता है, हमको बताना है कि नहीं होता है। देखिए इसके बाद से बैरियम भी होता है, यहाँ पर बैरियम दे दिया है। उसके बाद स्ट्रेंसियम देखिए यहाँ पर दे दिया है, और फ्रेंसियम आपका पहले वाले में होता है और सेकेंड वाले में नहीं होता है। तो इसलिए आपका देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंसियम, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा उसी समूह में है जिसमें कार्बन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन दिया सिलिकॉन, बी ऑप्शन दिया सोडियम, और सी ऑप्शन दिया फ्लोरीन, डी ऑप्शन दिया है बोरान। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपका कार्बन होता है इसमें आपका क्या होता है, कहे सीता जी, ठीक है, सुने प्रभु, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक होता है। देखिए जिसमें आपका कार्बन होता है इसमें आपका क्या होता है, सिलिकॉन भी होता है। क्या होता है, इस ग्रुप में आपका सिलिकॉन भी होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है और यह आवर्त सारणी के कौन से समूह और आवर्त में संबंध रखता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया 2 4, बी ऑप्शन दिया 4 3, सी ऑप्शन दिया 4 14 और डी ऑप्शन दिया 3 और 14। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दे दिया है 284 दे दिया है। तो 8 2 10 और 14 यानी कि सिलिकॉन का होता है 14। तो हमको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका कौन सा आवर्त और सारणी में संबंध रखता है। तो देखिए जो आपका 4 दे दिया है ये आपका किसको दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका देखिए किसको दर्शाता है। तो ये आपको सबसे पहले आपका पूछ रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी के कौन से समूह और आवर्त से संबंध है। सबसे पहले हमको बताना है कि कौन सा समूह, उसके बाद से आवर्त। तो देखिए एक आपका होता है कोष के यल यम और यन होता है। तो इसमें आपका यस होता है, इसमें आपका एसपी होता है, इसमें आपका एसपीडी होता है, इसमें आपका एसपीडीएफ होता है। फर्स्ट कोष, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए 2 2 4 6, यहाँ पे 6 10 2 12। उसके बाद कितना हमको बताना है 2 और, तो पी में 2 चला जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपका कितना आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये आपका 4 किसको दर्शाएगा, आपको दर्शाएगा ग्रुप को। किसको दर्शाएगा, ग्रुप को। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरे में जा रहा है तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, यानी कि आवर्त को दर्शाएगा। तो देखिए समूह और आवर्त में तो हमको बताना है कि यहाँ पे बताना है कि समूह और आवर्त तो क्या हो जाएगा 4वें समूह और 4th आवर्त में हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि आवर्त सारणी में कौन संबंध दर्शाते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन दिया सोडियम मैग्नीशियम, बी ऑप्शन दिया कैडमियम जिंक, सी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम कार्बन और डी ऑप्शन दिया लिथियम मैग्नीशियम। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम। और कैसे होगा लिथियम और मैग्नीशियम, चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जो आपके पहले जो आपके समूह के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स के तत्व से क्या करते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आयत है तो यहाँ पर क्या होता है, विकर्ण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिथियम जो होता है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सबसे छोटे आकार हैं। तो ए ऑप्शन दिया एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम प्लस, सी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम +2 और डी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम +3। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिसमें आपका सोडियम होता है, एक आपका सोडियम प्लस आयन होता है। तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 281 होता है। और प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो 2 और 8 हो जाएगा। तो इसमें छोटा आकार किसका हो जाएगा, Na+ का। अब देखिए आपका प्रश्न में यहाँ पर बोल रहा है, ऑप्शन में दिया एल्युमिनियम प्लस, यहाँ पे प्लस दे दिया है एल्युमिनियम +2 और एल्युमिनियम +3। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्या होता है 13 होता है, तो 283। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा 283, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके पास एल्युमिनियम प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। एल्युमिनियम +2 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 3 यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2 और 8 बचेगा। तो इसका आकार सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 कि 5वें आवर्त में सर्वाधिक धात्विक तत्व हैं। तो ए ऑप्शन दिया चांदी, बी ऑप्शन दिया रुबिडियम, सी ऑप्शन दिया सोना और डी ऑप्शन दिया है रेडियम। तो 5वें आवर्त में सर्वाधिक धात्विक तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या होता है, रुबिडियम होता है, आरबी होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से सबसे हल्की धातु है। तो ए ऑप्शन दिया लिथियम, बी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, सी ऑप्शन दिया सोडियम और डी ऑप्शन दिया कैल्शियम। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।